इस वक्त हम हैं होटल टोडो पे, जहां नाबम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 11th एकेडमिक पेलिस्टेशन करवाए दिए जा रहे हैं। कुल मिला के 9 लोगों को पेलिस्टेट किया जा रहा है। उनमें से जो लोग जो एकेडमिकली बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म किए गए हैं उन्हें दिया जा रहा है। आइए नज़र डालते हैं एक बार प्रोग्राम की ओर। उन्हें अच्छी इंजीनियर पर उन्हें डोनेशन कराया जैसे कुछ मार का हम बोलो क्यों कम ये लेना मरो इनका जैसे कि आज नाबम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जो पेलिस्टेशन करवा रहे हैं, तो कितने लोग को करवा रहे हैं और किन किन अचीवर को करवा रहे हैं? ये एक्चुअली हमारा नाबम वेलफेयर सोसाइटी का कैलेंडर इवेंट है। हर साल हम लोग किया जाता है। स्पेशली हमारा क्लास 10, 12 एंड जो FEJ जो एडवांस में जो क्रैक करता है, नीट जो क्रैक करता है, ये सबको हम लोग एवरी ईयर हम लोग करता है। और इस बार हम लोग टोटल ये करके हम लोग एक सर्टेन कट ऑफ मार्क भी रखा हुआ है, तो उसका जो क्वालिफाई है उनको हम लोग ले करके हम लोग पेलिस्टेशन माना इनकरेज करने के लिए हम लोग किया जाता है। और उसको करने के लिए इस बार हमको ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया है, तो इस हिसाब से हम लोग वो करता है। और आज करने के बाद में डिफरेंट अपना अपना जो फील्ड में ऑप्ट करेंगे, बच्चों लोग जाएंगे। तो जाने के बाद हमारा नाबम वेलफेयर सोसाइटी का बीच में एक कैरियर काउंसलिंग कमेटी है, तो उनको आफ्टर 2 मंथ और 2 या 3 मंथ के बाद पूरा एडमिशन फर्दर हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेने के बाद में फिर उन लोग को हम लोग फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप करके फिर हम लोग स्पेशल उन लोग को जैसे फर्दर एजुकेशन के लिए हम लोग को जैसे उसको गाइडेंस देना है। जैसे हम लोग का जो APCS के लिए एंड IAS के लिए जो इंटरव्यू बिफोर दिस वन वाइवा वॉइस को हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं। सिमिलरली हम लोग का यहाँ भी ऐसे होते हैं, तो उन लोग को आगे क्या करना नहीं करना है, कैसे करके आगे जाना है। इंजीनियर को इंजीनियरिंग हम लोग सर्टेन हम लोग ग्रुप बनाएंगे, वो एडवाइस करेंगे। डॉक्टर का डॉक्टर एंड जो लीगल बैकग्राउंड लॉ का लॉ, मैंने ऐसे डिफरेंट मेडिकल का मेडिकल, ऐसे करके अपना अपना जो फील्ड का जो एक्सपर्ट है हम लोग ऑलरेडी कमेटी बना गठन करके नाबम वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से रखा हुआ है। तो उसको आज पेलिस्टेशन हम लोग टोटल 9 को किया है, 9 बच्चों को किया। तो उसको हमारा जो टीम जो कैरियर काउंसलिंग टीम जो उसको फर्दर फॉलो अप करेंगे कि बच्चों कहाँ तक हमारा जो पेलिस्टेशन दिया है, आज हम लोग उनको इनकरेज कर रहा है। तो दिस इज़ नॉट ओनली इनकरेजमेंट, हम लोग सोसाइटी इज़ गिविंग देम ए रिस्पॉन्सिबल कि आज वो दे रहा है तो अपना आगे जा कर के हमको सोसाइटी रिकॉग्नाइज किया है, फैमिली इतना वो किया है, तो उसका जो माने रिस्पॉन्सिबल बच्चों में फील होना है। हमको आगे कैसे करना है, क्या करना है, हमारा सोसाइटी को कैसे माने प्राउड फील करने देगा, हमारा पेरेंट्स को कैसे होगा,
उस प्रकार का हम लोग का यहाँ में फैमिली का नाबम फैमिली का अंदर द गाइडेंस ऑफ नाबम वेलफेयर सोसाइटी हम लोग वो एक्टिविटी हम लोग करते रहते हैं उसमें। जैसे कि आज नाबम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो एनकरेजमेंट के तौर पे जो पैलिस्टेशन करवा रहे हैं, अभी 11th टर्म हो गए, तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसे एनकरेजमेंट से अभी मतलब पहले किस तरह थे, अभी बच्चे में कितने सुधार आ रहे हैं? एक्चुअली ऐसा है, बहुत अच्छा वो है हमारा सोसाइटी में हम लोग का 11 है एंड आउट ऑफ दिस 11 हमारा जो फर्स्ट पैलेस स्टेशन, सेकेंड, थर्ड पैलेस स्टेशन और कोई मैंने हमारा एक दो तो दिस वन हमारा डॉक्टर MBBS तो कंप्लीट करके बैठा हुआ है और एक दो तो रिसेंटली रिक्रूट भी हुआ है। हाँ, ऐसे करके अभी तो अच्छा ये है मैंने फील्ड में है एंड एफिशिएंस एडमिनिस्ट्रेशन में अभी हम लोग को जोर दे रहा है कि आगे कैसे करना है एंड उसके लिए भी हम लोग का कोई इंस्टीट्यूशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन मैंने ये के लिए मैंने सर्विस के लिए हम लोग उसके लिए भी हम लोग पूरा जोर दे रहा है। अभी जितना भी हम लोग आज का 11 ईयर्स हम लोग कंटिन्यूस उसको ये कर रहा है, तो अभी हम लोग जितना भी जो बच्चों है तो उसको हम लोग कंटिन्यूस अप टू डेट क्या कर रहा है, कहाँ में पढ़ाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम लोग पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके जाते हैं। तो बच्चों को हम लोग पहले स्टेशन दे दिया, हम लोग छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, हम लोग अप टू डेट उनको टच करता है। एक्चुअली हमारा एज ए वैसे मैं नाबम वेलफेयर सोसाइटी का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो हम आपका माध्यम से हमारा जितना भी फैमिली नाबम एक अरुणाचल में फैमिली बेस में बोलने से एक बहुत लार्जेस्ट फैमिली है, बड़ा फैमिली है। अमोंग द निसे वी आर नाबम इज़ द लार्जेस्ट फैमिली। हाँ, ऐसे पॉपुलेशन में बोला जाने से तो आज प्रोग्राम में अरुणाचल में सारा हर कोना में नाबम है। तो सभी को मैं यही अपील करना चाहेगा कि बच्चों को एजुकेशन को लेकर के कभी बच्चों का करियर फ्यूचर को लेकर के कंप्रोमाइज़ नहीं देना है। हाँ, कंप्रोमाइज़ बच्चा का फ्यूचर को लेकर कभी कंप्रोमाइज़ पेरेंट्स नहीं करना है और एज मच पॉसिबल हम पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स हमको बच्चों का ऊपर टाइम देना है, बच्चों का साथ बैठना है, बच्चों का साथ दोस्त करना है पेरेंट हिसाब से, और सर्विस जो बन पाता है बच्चों को हम लोग फ्यूचर ये, क्योंकि हमारा फ्यूचर ही बच्चा है, सोसाइटी का फ्यूचर बच्चा है, हमारा देश का हमारा स्टेट का फ्यूचर हमारा बच्चा है। तो उस हिसाब से हम बच्चा को अच्छा रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए वो हमारा पेरेंट्स का हाथ में है। तो उस हिसाब से हम जितना भी हमारा नाबम फैमिली जो आज प्रोग्राम में नहीं आया, आपका माध्यम से सबको अपील करेगा कि बच्चों का करियर को लेकर के हमको सबसे ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। मेरा नाम नाबम साहा है। मैंने अपने क्लास 12 श्री राम एकेडमी पाठशाला बरपेटा से की है। क्लास 12 में कोचिंग में चैतन्य भारती आसाम गुवाहाटी में था, और उसके बाद क्लास 12 के बाद 12 में कोविड होने के बाद थोड़ा स्टडी ग्रिप से निकल गया ना, हाथ से निकल गया, कर्ज लूज़ हो गया थोड़ा। इसके बाद एक साल ड्रॉप लेने के बाद कोशिश की, थोड़ा उसमें भी ऑन एंड ऑफ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर समझाया खुद को, फिर कोशिश करने के बाद लास्ट में बोलो तो इतना बेस्ट रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन ट्राई करने के दम पे थोड़ा बहुत आ गया रिजल्ट। थोड़ा जे एडवांस में डायरेक्ट क्वालिफाई भी नहीं, लेकिन प्रिपरेटरी में 112 रैंक आया है। तो फिर जो जर्नी में जो टीचर्स थे उन सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ। और जैसे कि आज नाबम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जो पैलिस्टेशन की प्रोग्राम रखा जा रहा है, तो आपको किस तरह से ये जो पैलिस्टेशन है आपको एनकरेज करते हैं? जी देखिए, जैसे कि मैंने कहा, रिजल्ट इतना भी बेहतर नहीं, बेस्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ तो है। अगर जो पैलिस्टेशन जो कम ज़्यादा भी दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है, मतलब इनकरेज करता है और कुछ आगे अभी जितना किया उससे और बेहतर करने के लिए इनकरेज करता है। तो ये बहुत सही बात है। सबसे पहले जब कुछ अचीवमेंट करते हैं
इसमें तो आप अभी जैसे कि आपने जैसे जेई की एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं, तो इस पे आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको कितने समय मतलब लगते हैं, आप कितने समय पढ़ाई करते हैं? जी, प्रिपरेशन में बोले तो अगर एक सीरियस कैंडिडेट हो, सीरियस जो एस्पिरेंट हो, एस्पिरेंट एग्ज़ाम का, उसको करना चाहिए। मतलब अगर वो 11th से शुरू कर दे, अगर हर दिन कंसिस्टेंट रहे तो उसे इतना नहीं, दिन में जो स्कूल आवर्स को एक्सक्लूड करके 3-4 घंटा अगर कंसिस्टेंट पढ़े ना दिन में, वो भी काफ़ी है। लेकिन अगर 11th में अच्छे से नहीं हुआ तो फिर आपको 12 में एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। जितना आपका कैपेबिलिटी है सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसी को आसानी से हो जाता है, किसी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ऐसा होता है। मम्मी पापा तो हमेशा सपोर्टिव थे। रिजल्ट कम आने पे भी इतना डांटे नहीं, बोले हमें कि हो जाएगा, कुछ नहीं, निराशा तो नज़र नहीं आया, लेकिन वही सपोर्ट किया हमेशा। हाँ, आज हम नावाम सोसाइटी का आज जो ऑर्गेनाइज़र हमारा बेटी और जो सक्सेस करके आया है 10 और 12 का, उसे हम बहुत सम्मान करता है। उसका बाद जो हमारा सोसाइटी अगर ऐसे करते रहेगा तो हमारा सोसाइटी बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि सब बेटियां बेटी लोग इंटरेस्ट होगा कि हम अपना सोसाइटी से कुछ इनाम मिल सके या कुछ काउंसलिंग मिल सके, उस तरफ से ऐसे सोच के बेटा बेटी लोग अच्छा से पढ़ेगा। आप कहाँ से हो? आपकी बेटी किस तरह की है? आप हम थोड़ा से जानना चाहेंगे। मेरा नाम नावम तकिया है, मेरी बेटी का नाम है नावम अनु। ये बचपन से ऐसे ये मेरा साथी एथेस होके रहता है, घर में ही रहता है, कहीं इसको कभी भी हॉस्टल में हम नहीं दिया है। केजी से नर्सरी से लेके आज 10 पास तक हम घर में मेरा साथ ही रखता है। तो जो भी काम लगाता है वो करता है, वो कभी ना बोलता है। वो पढ़ाई तो अपना ध्यान से अलग से पढ़ता है। वो जब पढ़ेगा, पढ़ने का मन होने से हो पढ़ता है, और पढ़ने का मन नहीं होने से नहीं पढ़ता है। कितना परसेंटेज आया है बेटी की? बेटी का परसेंटेज 85.2% आया है। तो आप क्या उम्मीद रखते हो अपनी बेटी को लेके? मैं तो बहुत बड़ा उम्मीद कर रहा था। अभी बेटी जो ऐसे हो गया कि उसको नेरेस में मिल गया, अभी वो नेरेस में हम उसको एडमिशन फ़िलहाल दे ही दिया है। हम आगे बहुत उसको बड़ा पढ़ाएगा सोचा था, लेकिन अभी वो नेरेस में ही पढ़ेगा बोला है, हम उसमें हम भी राज़ी कर दिया। आज यहाँ में अरुणाचल मिरर आया हुआ है, उसके लिए धन्यवाद है। आप लोग हम लोग का ये प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए आया है। ये जो हम लोग का नावम वेलफेयर सोसाइटी हर साल ये एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है, हर साल होता है, जो कि हम लोग का बच्चा को, हम लोग का जो बेटा बेटी को इनकरेज करने के लिए, और इसी का माध्यम से हम लोग का कोई बच्चा जो पढ़ाई लिखाई में स्ट्रॉन्ग नहीं है या टैलेंट नहीं है, यहाँ से इंस्पायर करके वो लोग भी, उन लोग को भी टैलेंट बनाने के लिए हम लोग ये फेलिसिटेशन किया जाता है। तो ये हम लोग का एनुअल फेलिसिटेशन होता है। इसमें हर कोना से नावम लोग यहाँ आके हम लोग का साथ देता है। तो आज आप लोग आया है इसको कवरेज करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद है। और आज हम लोग जितना भी फेलिसिटेशन किया है, क्लास 10 टॉपर को किया है, क्लास 10 सेकेंड टॉपर को किया है, क्लास 12 का 3 स्ट्रीम को दिया है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स को दिया है। और उसका बाद हम लोग का नीट एग्ज़ाम में जो क्रैक किया है उसको दिया है, और जेईई एडवांस को दिया है। तो ये जो हम लोग देने वाला जो है, आने वाला बच्चों को हम लोग इनकरेज करता है, और जिसको दिया है वो भी आगे इसको हम लोग का ये को याद करके अपना ये जो अपना रास्ता को क्लियर करने के लिए, अच्छा रखने के लिए ये हम लोग फेलिसिटेशन किया जाता है। थैंक यू।